क्या आपको स्मेली टूल्स की प्रॉब्लम है? क्या आपकी सांसों से बदबू आती है? क्या आपको बहुत ज्यादा गैस की प्रॉब्लम है? क्या आपके सीने में जलन होती है? क्या आपको खट्टी डकार आती है? क्या आपका पेट फूलता है? अगर हाँ, तो ये एपिसोड आप जरूर देखिए, क्योंकि आपको आम दोष हो सकता है। हेलो, हाय, नमस्कार। मैं शिल्पा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ हम सबके चहीते प्रोग्राम में, जिसका नाम है जीवा हेल्थ शो। फ्रेंड्स, आपने ज़रूर वात, पित्त और कफ का नाम बहुत बार सुना होगा। ये हमारे शरीर के 3 दोष कहलाते हैं। वैसे एक और शब्द आयुर्वेद में बहुत बार यूज़ किया जाता है, जिसे कहते हैं आम। और डॉक्टर साहब हमेशा कहते हैं, जहाँ पहुँच गया आम वहाँ हो गया काम तमाम। तो आखिर क्या है ये आम? कैसे ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है और इसे कैसे टैकल किया जा सकता है आयुर्वेद के दृष्टिकोण से? ऐसी ही कुछ बातों पर रोशनी डालने के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं एक ऐसे जाने माने डॉक्टर जो भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आयुर्वेद की अहमियत, उसका रेलेवेंस और उसकी साइंटिफिक ट्रीटमेंट का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपका अभियान है कि ऑथेंटिक आयुर्वेद, सही और साइंटिफिक आयुर्वेद पहुंचे घर घर, जिससे नेचुरल हेल्थ हो घर घर में। जी हाँ, वो हस्ती हैं डॉक्टर चौहान। नमस्कार डॉक्टर साहब। थैंक यू जी। वेलकम टू जीवा हेल्थ शो। थैंक यू वेरी मच। तो फ्रेंड्स, अगर आपका भी कोई सवाल है जिसके लिए आप पाना चाहते हैं आयुर्वेदिक उपचार, आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमसे संपर्क बना सकते हैं। देयर आर मेनी वेज टू गेट इन टच विद जीवा आयुर्वेद। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि जीवा आयुर्वेद के क्लिनिक्स ऑल ओवर इंडिया में बहुत जगहों पर स्थित है। वहां पर आप पर्सनली भी विजिट कर सकते हैं या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं। वीडियो कॉल के माध्यम से या वॉइस कॉल के माध्यम से भी पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट ले सकते हैं, क्योंकि पर्सनलाइज्ड आयुर्वेद ही है सही आयुर्वेद। जीवा सेहत का नंबर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। सेहत का नंबर है 012940404004। तो डॉक्टर साहब जी। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि जी। आप हमेशा कहते हैं जहां पहुंच गया आम हो गया काम तमाम। तो आप ऐसा क्यों कहते हैं? आखिर इसका क्या तात्पर्य है? देखिए, बहुत अच्छा विषय है और बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। कई बार आप लोग भी सोचते होंगे कि क्या मतलब है इसका, जहाँ पहुँच गया आम हो गया काम तमाम। पहली बात तो हम ये समझें कि ये आम होता क्या है। आम वो खाने वाला आम नहीं है। आम का अर्थ होता है बिना पचा हुआ, अनराइप्ड, अनडाइजेस्टेड। तो जो हम खाना खाते हैं वो खाना हमारे पेट में जाता है, वहाँ जाके हमारी जठराग्नि उसको पचाती है। और अगर जठराग्नि उसको नहीं पचा पाएगी, पूर्ण रूप से नहीं पचा पाएगी, तो जो अनडाइजेस्टेड रह जाएगा, अनराइप जो चीज़ रह जाएगी, बिना पचा हुआ जो रह जाएगा, उसको हम आम बोलते हैं। तो आयुर्वेद में इसलिए इसको क्या कहा गया है, इसको आम विष का नाम दिया गया है। विष कहते हैं पॉइजन को। तो क्योंकि एक तो जो भी शरीर में हमारे जो चैनल्स हैं, स्रोतस हैं, आम के लिए कोई चैनल ही नहीं है, तो ये किसी भी चैनल में एंटर कर जाएगा और किसी भी चैनल में जब एंटर करेगा तो कहीं भी पहुंच जाएगा। कोई रोक टोक नहीं है इसको, बिल्कुल फ्रीली घूमता है। लंग्स में जाएगा तो लंग्स की बीमारी पैदा करेगा, जोड़ों में जाएगा तो जोड़ों की बीमारी पैदा करेगा, आंतों में जाएगा तो आंतों की बीमारी करेगा, हार्ट में जाएगा तो हार्ट डिजीज़ करेगा, ब्रेन में जाएगा तो ब्रेन को कहीं ना कहीं ब्लॉक कर देगा। अगर कहीं और छोटी मोटी जगह कहीं अटक गया तो वहाँ पर सिस्ट बनाएगा, ट्यूमर बनाएगा, कैंसर तक पैदा करेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जहाँ पहुँच गया आम हो गया काम तमाम, यानी कि वहाँ आपका रोग पैदा हो गया। बहुत सारी बीमारियाँ आम के कारण होती हैं, जैसे कि आम वात आपने सुना होगा। आम वात जिसको रूमेटॉइड अर्थराइटिस हम बोलते हैं, किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन, अनेक प्रकार के शरीर में जो फाइब्रॉइड्स होते हैं, ट्यूमर होते हैं, सिस्ट होते हैं, किसी भी तरह का ब्लॉकेज यदि कहीं शरीर में, जैसे हार्ट में कई बार आपको डॉक्टर बताते हैं कि आपके हार्ट में कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो गई है। तो ये सारे जो रोग हैं, या कहीं आपके शरीर में अगर आम है तो वो आम जो है एक मीडियम भी पैदा करता है। मान लो आपकी आंतों में आम जमा है तो वहाँ पर कई प्रकार के बैक्टीरिया आ जाएंगे, जो वहाँ ऑलरेडी जो गुड बैक्टीरिया है वो भी नष्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये आम जो है एक रूट कॉज बन जाता है। और आजकल तो
अनडाइजेस्टेड फूड तो बहुत होता है लोगों को, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना खाते हैं, दिन भर खाते रहते हैं, जब मौका मिले तब खाते हैं, कोई भी चीज़ दिख जाए तुरंत खा लेते हैं उसको उठा करके। और दूसरी चीज़, जो भोजन है उसके अंदर भी बहुत सारा विष है, वो भी हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती। काफ़ी सारी जो आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, जो सिंथेटिक चीज़ें हैं, जो प्रोसेस्ड फूड है, जो जंक फूड है, वो भी जो है उसमें प्रिजर्वेटिव्स हैं। काफ़ी सारे आजकल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, उनके अंदर पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स, दिस इज़ ऑल टुगेदर, ये अंदर जा कर के ये एक विष का रूप पैदा करता है। तो बहुत भयंकर सिचुएशन है। इससे आपको समझ आएगा नंबर 1 कि क्यों हम कहते हैं कि पेट से ही सारे रोग शुरू होते हैं जी। क्योंकि जब खाना नहीं पचा, आम बन गया, तो सारे रोग यहाँ से शुरू होंगे। कई बार हम कहते हैं कि 100 रोगों का कारण है एक आम। जैसे होता है ना, एक अनार 100 बीमार, ऐसे कहते हैं ना भाई, एक चीज़ के पीछे। यहाँ उल्टा है, यहाँ एक आम से जो है 100 तरह के रोग हो सकते हैं। जी बिल्कुल। और उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। और बहुत आपको जो है सीरियसली इस टॉपिक पर चिंतन करना है, और आपको ये देखना है कि क्या मैं करूं कि आम ना बने। बस अगर आपने इतना अचीव कर लिया तो आप बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए जानना चाहूँगी कि आम के लक्षण क्या होते हैं, और अगर किसी के शरीर में आम बन रहा है तो वो क्या कर सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। अभी कैसे हमें पता चले? हो सकता है आपके शरीर में आम हो, तो सबसे सरल तो चीज़ पहले पेट से ही हम लेते हैं कि अगर आपके पेट में जो है भारीपन रहता है, खाना खाने के बाद सुस्ती रहती है, ब्लोटिंग हो जाती है, गैस बनती है, कितने सारे लोगों को बनती है, थोड़ा सा आप सतर्क हो जाइए। आपको शायद पता भी नहीं होगा कि आम ऑलरेडी बन रहा है आपके। जीभ के ऊपर कोटिंग, वाइट कोटिंग आपने देखी होगी। सबसे एक सिंपल टेस्ट हम बताते हैं कि जब आप मॉर्निंग में पेट साफ़ करने के लिए जाते हैं टॉयलेट में, अगर स्टूल पानी के अंदर नीचे चला जाता है तो आम है। अगर माइंड में फॉगीनेस रहता है, कन्फ्यूजन रहता है, आपको बहुत ज़्यादा बिना मतलब के डिप्रेशन रहता है, कंसंट्रेशन पावर नहीं है, हाइपर एक्टिविटी है, ये तमाम जो आप अपने आसपास देखते हैं, ये सब आम के लक्षण हैं। तो दोस्तों, हमारी बातें सुनकर अगर आपको भी लग रहा है कि आपके शरीर में आम इकट्ठा हो रहा है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और पा सकते हैं पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट, क्योंकि पर्सनलाइज्ड आयुर्वेद ही है सही आयुर्वेद। अपना पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट पाने के लिए कांटेक्ट कीजिए जीवा के नज़दीकी क्लिनिक्स में, या फिर कॉल कीजिए सेहत के नंबर पे जो दिख रहा है आपके टीवी स्क्रीन पर। सेहत का नंबर है 0129404004। एक वीडियो कॉलर है जो अपना सवाल हमसे पूछना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल। नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरा नाम एस.के. मिश्रा है, मेरी आयु 58 वर्ष है, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। डॉक्टर साहब, हमको 5-6 साल से एक प्रॉब्लम है कि हमारे कमर में अकड़न रहती है और हर जॉइंट में कट की आवाज़ आती है, और पैरों में हमेशा जलन रहती है, पैरों के दोनों तलवों में हमेशा जलन रहती है, और ये जलन अभी ऊपर घुटनों तक बढ़ रही है, और इसकी वजह से दोनों पैरों में थकान और नीचे तलवों में नमनेस रहती है, और थकान भी रहती है शरीर में, चलने फिरने में थोड़े में थकान हो जाती है। कृपया इसके लिए हमको काफ़ी एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया, इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कृपया आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हमको सजेस्ट करें, और जिससे कि हम अपने को ठीक रख पाएँ। धन्यवाद। जी मिश्रा जी, ज़रूर आपको आयुर्वेदिक चिकित्सा तो हम ज़रूर बताएंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा जो है एक प्रश्न हमें यहाँ पूछें कि जैसा आपने कहा कि पैरों में जलन होती है, घुटनों तक भी जलन जा रही है, कमर में अकड़ाहट होती है, और अभी थकान बहुत रहती है, तो एक चीज़ तो क्लियर यहाँ पर आपको शायद समझ आ जाएगी कि शरीर के अंदर पित्त बढ़ा हुआ है, गर्मी बढ़ी है, हीट बढ़ी हुई है। तो एक तो चाय, कॉफ़ी, मिर्ची, मसाले, अचार, खटाई ये बंद कर दीजिए। ये कॉमन सेंस की बातें हैं। सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि अपने शरीर में जो भी लक्षण आपको दिखाई देते हैं, उन लक्षणों को थोड़ा सा समझने का प्रयास करो। कहीं पर जलन हो रही है, खुजली हो रही है, खारिश हो रही है, तो गर्मी बढ़ गई है, गर्म चीज़ें बंद करके कूलिंग चीज़ें ले लो। लेकिन आपने यहाँ दूसरी चीज़ भी कही कि कमर में अकड़ाहट होती है, स्टिफनेस होती है, दर्द होती है, तो ये वात का जो है लक्षण है। तो वात और पित्त दोनों यहाँ पर जो है मिश्रण हो गया है, दोनों बढ़े हुए हैं। ऐसे में थोड़ा सा कई बारी आप अगर कुछ करेंगे तो गड़बड़ कर सकते हैं, क्योंकि वात के लिए गर्म चीज़ें देनी पड़ती हैं, तो गर्म देंगे तो पित्त बढ़ जाएगा,
पित्त के लिए ठंडी चीज़ें देनी पड़ती हैं, ठंडी चीज़ें लेंगे तो वात बढ़ जाएगा। तो क्या करें? तो लखनऊ में क्लिनिक है जीवा की, वहाँ जाएं। आयुर्वेदिक चिकित्सक जो होते हैं वो इसी चीज़ की उनको ट्रेनिंग होती है, इसी चीज़ की नॉलेज होती है कि जब दोष शरीर में बढ़ते हैं तो दोषों को कैसे जो है कंट्रोल किया जाए। और आयुर्वेद में ऐसे बहुत सारी मेडिसिन्स हैं जहाँ पर जो है अगर वात पित्त बढ़ा है तो कौन सा मिश्रण दें, या तीनों ही दोष बढ़े हुए तो कौन सी दवाई दें। और जीवा में आपने देखा होगा जब आपके पास एक वो मेडिसिन का बॉक्स हमारा आता है जिसको हम हेल्थ केयर बॉक्स बोलते हैं, तो उसमें जो मेडिसिन मिलाई जाती है एक चूर्ण होता है, और चूर्ण में कई प्रकार के जो है आयुर्वेदिक मेडिसिन मिली होती हैं उसमें, उसका नाम होता है आयुर्वेदिक औषधि, उस पर लिखा होता है। तो वो इसीलिए मिलाया जाता है कि अगर मैं वात को शांत करने के लिए कोई चीज़ दे रहा हूँ तो मैं ये ध्यान रखूँ कि पित्त ना बढ़ जाए, और पित्त को शांत करने के लिए कोई चीज़ दे रहा हूँ तो वात ना बढ़ जाए। तो ये पूरा जो पीछे की जो साइंस है, ये जो पूरा एल्गोरिदम चलता है पीछे हमारे डॉक्टर के दिमाग में, वो कई बार आपको समझ नहीं आएगा। तो आपसे निवेदन है, या तो लखनऊ की क्लिनिक में जाकर के हमारे डॉक्टर से बातचीत कर लीजिए, या वीडियो कंसल्टेशन बुक करके हमारे जो डॉक्टर्स फरीदाबाद में रहते हैं उनसे भी आप डायरेक्ट कंसल्टेशन करके दवाई अपने घर मंगा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर दैट एडवाइस। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या अपने फैमिली के किसी मेंबर के लिए एडवाइस पाना चाहते हैं, डोंट वेट, जीवा आयुर्वेद में कांटेक्ट करें और अपना पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट लें। कॉल करें सेहत के नंबर पे जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। सेहत का नंबर है 0129404004। तो डॉक्टर साहब, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर कोई केस स्टडी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं प्लीज़। बिल्कुल, डेफिनेटली केस स्टडी भी शेयर करेंगे। और बात आम की हो रही है, और आम से 100 तरह के रोग हो सकते हैं जैसा कि आपने कहा, या 100 प्रकार के रोग। तो यूँ कहें कि आम ही रोगों का मूल कारण है। हालांकि हम कहते हैं कि वात पित्त कफ जो है वो दोष हैं, लेकिन उनको दूषित करने के लिए भी तो कोई चाहिए ना। उनको जो दूषित करने वाली चीज़ है वो, उनमें से एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो आम है। एक केस स्टडी आपके साथ यहाँ शेयर कर रहा हूँ। जैसा शिल्पा जी आपने पूछा है, ये कैंसर का एक पेशेंट जो कि 4 वर्ष पहले उसको एंडोमेट्रियम में कैंसर डायग्नोज हुआ था। आयुर्वेद के अनुसार गर्भाशयगत मांस अर्बुद, इसको हमने नाम दिया, अर्बुद कहते हैं, एक किसी तरह का ग्रोथ वहाँ पर हो गया, ट्यूमर कह लीजिए उसको। तो पेशेंट जो है उसकी मुख्य कंप्लेन थी कि लेग्स में स्वेलिंग उसको होती थी, टिंगलिंग सेंसेशन होती थी, थकान होती थी, डेली रूटीन का काम करने में बहुत असमर्थ ये पेशेंट, और हाई मेंटल स्ट्रेस। देखिए, किसी को भी अगर कैंसर जब हो जाता है तो टेंशन तो हो जाती है। कैंसर एक ऐसा नाम है कि उसके नाम से ही डर लगता है। भूख लगना उसको बंद हो गई, काफ़ी उसने इलाज कराया, कीमो भी लिया और तरह के जो भी मॉडर्न मेडिसिन के जो इलाज हैं, लेकिन रोग उसका और ही बढ़ रहा था। तो जीवा में जब ये आए पेशेंट, तो शोधन चिकित्सा हमने की। शोधन मतलब वही क्लीनिंग पंचकर्मा, शमन चिकित्सा यानी कि इंटरनल मेडिसिन इनको दी गई, और सबसे इम्पॉर्टेंट सत्वावजय चिकित्सा यानी कि माइंड को जो एक पॉजिटिव बनाने के लिए। कैंसर पेशेंट में हमने देखा है कि जब उसको माइंड जो है उसका बहुत नेगेटिव हो गया है, कई लोग गिव अप कर देते हैं, तो वहाँ हमें सत्वावजय चिकित्सा, दैव विपाश्रय चिकित्सा, जिसमें कई प्रकार की स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट्स भी होती हैं, तो ये सब चिकित्सा हम कैंसर पेशेंट्स को ज़रूर जो है उनके साथ हम काम करते हैं और इस तरह की चिकित्सा करते हैं। तो पेशेंट जब उसने दवाई शुरू की, पहले 4 महीने के अंदर ही उसको 50% रिलीफ मिला। फिर उसने पेट स्कैनिंग कराई। ऐसे नहीं कि हम ऐसे ही बोल रहे हैं, उसने स्कैन कराया और स्कैन के अंदर भी जो ट्यूमर का साइज़ था वो कम हो गया। 7 महीने के बाद उसको 80% रिलीफ था। फिर उसने दोबारा पेट स्कैनिंग कराई जो करते हैं कैंसर में, तो रिपोर्ट और अच्छी हो गई। इस तरह से जो है उसका भी हौसला बढ़ा, हमारा तो हौसला बढ़ता ही है जब हमारा पेशेंट ठीक होता है, हमें खुशी भी होती है। तो टोटल 14 महीने की मेडिसिन चली, अब पेशेंट बिल्कुल ठीक है। सारे जो लक्षण मैंने जो बताए थे वो सारे लक्षण उसके नॉर्मल हो गए और उसकी रिपोर्ट्स भी सारी नॉर्मल हो गई। एक व्यूअर हमारे साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं वीडियो कॉल के माध्यम से। जी डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं सनम टेस्ट यूटी लद्दाख से बात कर रहा हूं। सर मेरी उम्र जो है वो 70 साल है। मैं आपका शो अक्सर देखता हूं सर, बहुत ही फ़ायदेमंद और अच्छा लगा।
मैं बहुत समय से सर जीवा से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने अपने एड़ी का दर्द के लिए जीवा से संपर्क किया था, तो वहाँ मुझे डॉक्टर प्रियंका जी ने दवाई दे दी, तो मैं पूरी तरह से ठीक हुआ हूँ। इससे पहले मैंने एलोपैथिक दवाई ली थी, लेकिन वो एकदम से ठीक हो जाता था, फिर दोबारा वो शुरू हो जाता था। लेकिन जीवा की दवाई लेने से मेरा एड़ी का जो दर्द है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि घुटने और कमर का दर्द जो है वो अक्सर इस उम्र में हो जाता है, क्या उसका इलाज मुमकिन है सर? अगर है तो मुझे क्या करना चाहिए? सर, मुझे इस बारे में आपकी राय चाहिए सर। तो बाकी मेरी तरफ से पूरी जीवा फैमिली को प्यार भरा नमस्कार। मैं लद्दाख से बोल रहा हूँ सर। लद्दाख जो है आपको पता है बहुत दूर दराज इलाका है, और यहाँ इंटरनेट भी हमारे गांव में ठीक तरह से नहीं चलता है, इसलिए मुझे ये वीडियो जो है बनाकर आपको व्हाट्सएप करना पड़ रहा है सर। बाकी शुक्रिया सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका जो प्यार भरा नमस्कार हम सभी स्वीकार करते हैं, हमारी पूरी टीम और पूरा जीवा परिवार। सबसे अच्छी जो बात मुझे लग रही है, खुशी की बात जो आपने भी जो बयां की कि आप बिल्कुल ऐसे रिमोट एरिया में रहते हैं और वहाँ पर भी हमारा जो हेल्थ शो आपको देखने को मिलता है, ये टेक्नोलॉजी का चमत्कार है। और इतना ही नहीं, आप जीवा से जुड़े हुए हैं, आपने जीवा से इलाज भी कराया है, 70 वर्ष के हैं आप, और आपने जो समस्याएं बताई हैं डेफिनेटली वो एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, आयुर्वेद में भी लिखा है कि ओल्ड एज के अंदर वात का प्रकोप हमारे शरीर में हो जाता है, और वात जो है वो विशेष रूप से क्या करती है, ड्राइनेस पैदा करती है। हमारे घुटने जो हैं, जहाँ एक लुब्रिकेंट होता है जिसको आम भाषा में कहते हैं ग्रीस, तो वो थोड़ा सूख जाता है ओल्ड एज में। कार्टिलेज जिसको कह देते हैं, कार्टिलेज हमारी डैमेज हो गई है, सूख गई है। तो आपको करना क्या है, तिल का तेल आपके पास होगा डेफिनेटली, तिल का ना हो तो सरसों का तेल, जो भी तेल मिलता है उसको रोज़ मालिश करिए, अच्छी तरह से मालिश करिए, क्योंकि आप प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं। छोटा छोटा जो दर्द अभी शुरू हुआ है, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि जितना आप लुब्रिकेशन करेंगे, पूरी बॉडी में मालिश करिए, कमर में भी मालिश करिए। दूसरा जो है, जीवा से आप जुड़े हुए हैं, जीवा में एक पेन काम ऑयल मिलता है और एक पेन काम पोटली। पोटली बहुत अच्छी है, हमारी जड़ी बूटियों से बनी है, गरम तेल में उसको थोड़ा डिप करके उससे मालिश करेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। ये दोनों प्रोडक्ट्स आप हमेशा अपने पास रखिए। अगर पोटली नहीं भी रख सकते हैं, तेल ज़रूर रखना है, ताकि उस तेल को लगा करके आप मालिश करते रहें, क्योंकि आपका जो इलाका है वो ठंडा इलाका है, लद्दाख में ठंड काफ़ी पड़ती है, तो थोड़ा सा गर्म चीज़ों का सेवन करिए। और हाइड्रेशन चाहिए आपको बॉडी को, लेकिन ठंडी चीज़ नहीं, गर्म कोई भी। आप जो है, एक सिंपल मैं फार्मूला बता रहा हूँ, 1 लीटर पानी में थोड़ा सा अदरक डाल लीजिए, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया पाउडर, इसको उबाल करके और इसको थोड़ा सा छान लें और थर्मस में भर के रखें। थोड़ा दिन भर इसको पीते रहिए, उससे भी आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। तो इस प्रकार से ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने बताई है, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी आप जीवा से जुड़े हुए हैं, तो एक बार हमारे डॉक्टर से भी कंसल्ट कर लीजिए और उनसे बातचीत करके अगर वो कोई दवाई भी आपको देंगे बना करके पर्सनलाइज, उसको 2-4 महीने आप ज़रूर खाएं। और मुझे उम्मीद है कि आपका स्वास्थ्य जो है अच्छा रहेगा, आप दीर्घायु हों, आप जो है स्वस्थ रहें, सुखी रहें, ऐसी मेरी कामना है। और जीवा परिवार की तरफ से आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर दैट वंडरफुल एडवाइस। इसी के साथ एपिसोड का वक्त भी समाप्त हो चला है। जीवा हेल्थ शो में 4 चांद लगाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो जीवा आयुर्वेद के डॉक्टर्स की हेल्प आप भी ले सकते हैं। जीवा आयुर्वेद के नज़दीकी हेल्थ क्लिनिक्स में आप जा सकते हैं, या फिर जीवा सेहत के नंबर पे कांटेक्ट करके वीडियो कॉल या फिर वॉइस कॉल द्वारा पर्सनलाइज्ड इलाज लेकर अपनी समस्या को जड़ से दूर करने का मौका पा सकते हैं, क्योंकि पर्सनलाइज्ड आयुर्वेद ही है सही आयुर्वेद। तो नोट कर लीजिए हमारा सेहत का नंबर और एड्रेस डिटेल्स। किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या के बारे में या जीवा प्रोडक्ट के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप जीवा आयुर्वेद में संपर्क कर सकते हैं। जीवा आयुर्वेद की टीम आपकी मदद करने के लिए तत्पर है। आपकी सेहत का नंबर है 012940400404। आपकी सेहत की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप जीवा हेल्थ शो के किसी भी एपिसोड को देखना चाहते हैं तो YouTube पर जीवा आयुर्वेद चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों,
उम्मीद है कि आज के एपिसोड में डॉक्टर साहब ने जो जो बातें आपको बताई है आपने बहुत अच्छे से सुनी है और उन्हें अपने जीवन में ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट टेक अवे फ्रॉम मी फ्रॉम दिस एपिसोड इज़ दैट अपनी सोच को, अपनी थिंकिंग को हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए। सकारात्मक सोच ही सेहत का सही द्वार है। और साथ ही साथ जीवा आयुर्वेद में बहुत सारे उपचार भी उपलब्ध है आपकी हेल्थ के लिए, जिसमें ना सिर्फ फिजिकल हेल्थ इन्वॉल्व है लेकिन मेंटल हेल्थ भी है, स्पिरिचुअल हेल्थ भी है। तो बस जाते जाते यही कामना करना चाहूँगी कि आपको भी ये सारी हेल्थ का वेल्थ ज़रूर प्रदान हो। दिस इज शिल्पा सेइंग गुड बाय, नमस्कार।